नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। कोरोना काल और बाढ़ जैसी त्रासदी से सीएम नीतीश डर गए हैं और 4 महीने से वो घर से बाहर नहीं निकले हैं। इसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं जनता को राम भरोसे छोड़ दिए हैं। जनता मरे तो मरे, वो चुनावी रैलियां करेंगे। ये आरोप पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने लगाए हैं। दरअसल कई दिनों से राबड़ी देवी लगातार एक सवाल पूछ रही थी और वही सवाल उन्होंने फिर से दोहराया है। ये सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बीच जब बिहार कोरोना काल से जूझ रहा है वो कहाँ है, किस बिल में घुसे हैं, बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, जनता के बीच क्यों नहीं जा रहे हैं। एक तरफ चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, पूरी तैयारी में जुट चुके हैं, लेकिन कोरोना काल में जनता को राम भरोसे छोड़ दिए हैं। जी हाँ, राबड़ी देवी ने यह आरोप ट्वीट करके लगाया है। दरअसल ट्विटर पर उन्होंने क्या कुछ ट्वीट करके लिखा है आपको बताते हैं। राबड़ी देवी ने ट्वीट करके लिखा है, बाढ़ से लोगों को जान माल का भारी नुकसान हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं। सरकारी अव्यवस्था के चलते कोरोना का प्रकोप और संक्रमण गंभीर रूप से फैलता जा रहा है। सरकार फाइलों में बंद है। मुख्यमंत्री डरे, 4 महीने से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जनता मरे तो मरे, उनकी पार्टी गिद्ध रैली में मस्त है। तो साफ तौर पे राबड़ी देवी का निशाना सीधे सीएम नीतीश कुमार पर है और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जिस हिसाब से कोरोना काल के बीच चुनावी तैयारी हो रही है, शर्मनाक है। और इसके साथ ही जिस तरह से जेडीयू लगातार मेगा प्लान बनाते हुए एक जनता को संबोधित करने के लिए प्लानिंग कर रही है, यहाँ तक कि आरसीपी सिंह बैक टू बैक बैठकें कर रहे हैं। नीतीश सरकार के नेतृत्व में ये फैसला लिया गया है कि जो भी गांव हैं, जो भी ज़िले हैं, वहाँ पर हर लोगों के बीच 15 साल का हिसाब किताब दिया जाएगा। यानी कि 15 साल में नीतीश सरकार के शासनकाल में क्या कुछ हुआ है उसका हिसाब किताब, क्या कुछ नई योजनाएं बनी हैं, किसानों को कितना लाभ पहुंचा है, महिलाओं को लेकर क्या कुछ रोड मैप बनाया गया है, वो सब बातों को रखा जाएगा। जनता से वोट की अपील भी की जाएगी। तो कुल मिलाकर जो चुनावी तैयारियां हैं वो काफ़ी हो रही है बिहार में। लेकिन इसी बीच अब राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा है और पुराना सवाल ही जो कई दिनों से वो पूछते आ रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार कहाँ है, एक बार फिर से वही सवाल उन्होंने दोहरा दिया है। हालांकि राबड़ी देवी ने पहली दफ़ा ये ट्वीट नहीं किया, ऐसे पहले भी उन्होंने कई बार सरकार से सवाल किया है और कई बार उन्होंने ट्वीट करके यही सवाल उठाया है कि आखिर सीएम नीतीश इस दौरान कहाँ है, कहाँ छिपे हैं, वो बताते क्यों नहीं। इसके पहले भी राबड़ी देवी ने ट्वीट करके ये बातें लिखी थी कि बाढ़, कोरोना, इलाज का अभाव, जल जमाव, गरीबी, पलायन, बेरोजगारी समेत अन्य समस्याओं से बिहार त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन सूबे के मुखिया की कोई खोज खबर नहीं है। इतना टोकने के बाद 100 दिन उपरांत अतिथि भूमिका में अवतरित हुए थे, लेकिन फिर अदृश्य हैं। संकट की घड़ी में सीएम को लोगों के बीच रहना चाहिए। तो एक और ट्वीट उन्होंने किया था और उसके बाद एक और ट्वीट करते हुए उन्होंने सेम ही सवाल दागे थे और उन्होंने ट्वीट करके लिखा था, नीतीश जी 100 दिन बाद एक दिन के लिए आवास से बाहर निकले थे, अब फिर बहुत दिनों से गायब है। महामारी के इस दौर में प्रदेश के मुखिया का इस तरह गायब रहना, ज़मीनी हकीकत से रूबरू नहीं होना, अपनी जिम्मेदारियों से भागना हुआ। अब स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी मोर्चे पर है तो सीएम नीतीश क्यों नहीं। तो राबड़ी देवी अपने इसी सवाल पे अड़ी हैं। कई दिनों से एक ही सवाल दागती नजर आ रही है कि आखिर सीएम नीतीश कहाँ है। पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी सभी अभी ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहे हैं, लेकिन सीएम नीतीश इस पूरे फ्रेम से आउट नजर आ रहे हैं। जनता को संबोधित कर रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग्स कर रहे हैं, चुनावी रणनीतियां बना रहे हैं, लेकिन कोरोना काल को लेकर उन्होंने क्या कुछ किया है और खासकर बिहार इस वक्त जो बाढ़ से जूझ रहा है उसको लेकर क्या कुछ रणनीतियां हैं, ये सरकार सामने आकर नहीं बता रही है और कहीं ना कहीं सीएम नीतीश इससे भी छिपते नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल फिर से राबड़ी देवी ने दाग दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि अब सत्ता पक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया के तौर पर क्या कुछ सामने आता है। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।